जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल C3 कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर पर। हम पिछले वीडियो तक हम सीख चुके हैं परमेय संख्याओं को, और कल हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा पूर्णांक संख्याओं को। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं को। तो प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जो भी हैं वो हमारी कौन सी संख्याएं हो गई? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं दोस्तों जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट तक अनंत तक चलते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस प्राकृतिक संख्याओं को मैं दो भागों में बांट सकता हूं। एक संख्या हमारे पास होती है अभाज्य संख्या, एक हमारे पास क्या होती है? अभाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। दूसरा हमारे पास होती है भाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो हम प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में बांटा। एक हमारी क्या कहलाई? अभाज्य संख्या, और दूसरी हमारी क्या कहलाई? भाज्य संख्या। अगर हम बात करें कि अभाज्य संख्याएं किन संख्याओं को कहेंगे, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम बात करें 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से। तो 2 के गुणनखंड क्या है? या तो 1 या तो 2। ऐसे ही 3 के गुणनखंड क्या है? या तो 1 या तो खुद 3। ऐसे ही 5 के गुणनखंड क्या है? या तो 1 या तो 5। ऐसे ही 7 के गुणनखंड क्या है? या तो 1 या तो 7। ऐसे ही 11 के या तो 1 या तो 11। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो वे संख्याएं हमारी क्या कहलाई? अभाज्य संख्याएं कहलाई। अगर हम भाज्य संख्या की बात करें, कंपोजिट नंबर की बात करें, तो वे संख्याएं या वे संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, है ना दोस्तों? तो अगर हम देखें तो भाज्य संख्याएं क्या हैं? जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं। जैसे हम बात करें 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। तो 2 के गुणनखंड क्या हो गया? एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक हमारे पास क्या हो जाएगा? खुद 4। ऐसे इसका 1, 2, फिर 3, फिर कितने हो जाएंगे? 6। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है? ये 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। इसके 1, 2, 4, इसका 1, 2, 3, 6 4 गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 8 के 1, 2, 4, है ना? फिर खुद 8। तो इस तरीके से इसके गुणनखंडों के हमारे पास क्या हो गए? 2 से ज्यादा हो गए। तो हमने इन संख्याओं को क्या कहा? भाज्य संख्या। और इन संख्याओं को हमने क्या कहा? अभाज्य संख्या, है ना दोस्तों? तो अगर हम बात करें तो अगर हम देखा हमने इसमें भी 1 नहीं आया और इसमें भी 1 नहीं आया, तो फिर 1 क्या संख्या है? 1 भी तो है प्राकृतिक संख्या। तो फिर ये 1 क्या है? तो अगर हम 1 की बात करें, 1 ना भाज्य है और वह ना अभाज्य है। एक कैसी संख्या है? ना भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। बोले प्राकृतिक संख्या तो है पर वो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है ना? तो एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर हम ऐसी ही बात करें तो 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15।
1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 15। ऐसे ही मैं 51 से 100 तक की बात करूं तो 51 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 10। 51 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 10। तो अगर इस तरीके से मैं 1 से लेकर 100 तक देखूं तो कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। तो 1 से 100 तक हमारे पास कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। इसी तरीके से अगर एक और हम देखें तो 1 से लेकर 200 तक होती है 46 अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों? 46 अभाज्य संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं दोस्तों कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15। 51 से 100 तक कितनी होती हैं? 10। 1 से 100 तक कितनी होगी? तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। ऐसे ही 1 से लेकर 200 तक कितनी हो गई है? 46। तो इस तरीके ये ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं को देखा दोस्तों। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमें फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? फैक्टर। इसको हम हिंदी में कहते हैं गुणक। ये प्रश्न एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं कि इसके गुणकों की संख्या कितनी होगी। तो अभी मैं इसके जस्ट बाद टॉपिक सिखा रहा हूं फैक्टर, और उसमें हम सीखेंगे गुणकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारे पास फैक्टर। हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, या हिंदी में हम इसको कहते हैं गुणक। मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि मान लो कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है 30। मुझे 30 के गुणकों की संख्या दी है। तो 30 कैसी संख्या हो गई? हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गया। 30 कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। इसका मतलब कैसा नंबर हो गया? भाज्य संख्या। अब इस 30 का जो ये भाज्य संख्या है इसके कितने गुणनखंड हो गए दोस्तों? तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि 30 एक भाज्य संख्या है अगर, तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। अगर मैं इस 30 के गुणक निकालूं, सिंपल वे में निकालूं, तो 30 है, 30 में किसका भाग जाएगा? 2 का, 15 हो जाएगा। फिर 3 का भाग जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का भाग जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर मुझे इसके गुणकों की संख्या बतानी है तो मान लो कि सपोज दैट 30 को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये कैपिटल एन है, कंपोजिट नंबर है, और ये जो 2, 3, 5 है ये एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है। अगर n एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, और इसका जो मैं गुणक निकाल रहा हूं वो मैंने किसमें निकाले? अभाज्य संख्या में। तो अगर मान लेता हूं मैं इसके गुणक आए पी क्यू आर सपोज, और इस 2 की पावर यहाँ पे 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ऐसे ही मैंने मान लिया कि पी की इस एक को मैं सपोज मान लेता हूं ए, क्यू की पावर को मैं मान लेता हूं बी, और आर की पावर को मैं मान लेता हूं सी। अब मुझे इसके गुणकों की संख्या बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा दोस्तों? तो इसके बाद अगर मैं बताऊं इसके गुणकों की संख्या, जो फैक्टर निकलेंगे उस फैक्टर में हम क्या करेंगे? a+1, मतलब जितनी इसकी पावर है, ये पावर है, उसमें +1 करेंगे, फिर गुणा, फिर क्योंकि जितनी पावर है उसमें भी +1 करेंगे, फिर गुणा, फिर r की जितनी पावर है उसमें भी +1 करेंगे, और जितना आएगा उन सब की मल्टीपल करेंगे, गुणा कर लेंगे, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं 30 की, तो देखो मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं। अब कैसे करेंगे? ध्यान से देखो।
2 की पावर कितनी है 1, इसका मतलब a कितने हैं मेरे पास 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 गुणा b भी कितने हैं मेरे पास 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1, फिर गुणा c भी कितने हैं मेरे पास 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 + 1, और कितना हो गया 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 गुणा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 गुणा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 30 के गुणकों की संख्या कितनी होगी 8, तो 30 के फैक्टर कितने आ गए दोस्तों, 30 के जो फैक्टर आए वो हमारे पास आ गए 8, तो 30 के जो फैक्टर होंगे वो टोटल कितने होंगे 8 होंगे। तो मुझे आशा है कि कॉन्सेप्ट को एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं और फिर से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, मान लो कि n एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर है और इसको मैंने तोड़ा प्राइम नंबर में, तो p, q और r मेरे प्राइम नंबर है और a p की कुछ पावर है, b q की कुछ पावर है, c r की कुछ पावर है। अगर मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा a + 1 × b + 1 × c + 1। ऐसे ही अगर यहाँ s होता तो मैं उसको d मान लेता, तो फिर यहाँ क्या हो जाता d + 1। यहाँ कोई एक और आ जाता t करके, तो यहाँ इसकी पावर को मैं e मान लेता, तो ये क्या हो जाता फिर e + 1। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के क्या निकाल सकते हैं, फैक्टरों की संख्या निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं एक और एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को सिखाने का प्रयास करता हूं। हमने क्या सीखा कि मान लो कि n एक प्राइम नंबर है, उसको मैंने देखा कि मैंने p × q × r इस प्राइम नंबर में तोड़ा n कंपोजिट नंबर को, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, और यहां से मैंने क्या निकाला a + 1 × b + 1 × c + 1, ये कॉन्सेप्ट सिखाया। मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूं 200 पे। मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं और उसमें मैं देता हूं कि 200 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, मतलब फैक्टर की संख्या निकालनी है, मतलब गुणक की संख्या निकालनी है। तो हम 200 के गुणकों की संख्या कैसे निकालेंगे, अभी मैंने क्या बताया, मैं तो आप देखो सिंपल में 200 को कैसे कर सकता हूं, 200 को मैं तोड़ सकता हूं 2 × 100 में, है ना। अब 200 को मैं किस में तोड़ सकता हूं 10 × 10 में। देखो मैंने 200 को क्या लिखा 2 × 100, और फिर इसको मैंने क्या लिखा, 2 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, 100 को मैंने लिख लिया 10 × 10, ऐसे ही 2 को ऐसे रहने दो, मैं इसको लिख लेता हूं 2 × 5 और इसको भी लिख लेता हूं 2 × 5। अब बताओ ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 5, 2 की पावर कितनी है 1, 2 और 3, तो 2 गुणा में जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 1 + 1 + 1 × 5, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। अब ये मेरा किस में आ गया, इस वाले फॉर्मेट में। अब इस फॉर्मेट से अगर मैं इसके फैक्टर की संख्या निकालूं, तो फैक्टर की संख्या कैसे निकालूंगा, देखो a + 1 मतलब 3 + 1 इंटू 2 b + 1, इसका मतलब 2 + 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, इंटू 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 4 3 कितना हो जाता है 12। तो 200 के गुणकों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों 12। तो 200 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो 12 संख्याएं मेरे पास इसके गुणक के रूप में आएंगी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको प्राकृतिक संख्या भाज्य और अभाज्य और उसके बाद फैक्टर निकालने आप इस वीडियो के द्वारा सीख गए होंगे। तो इसी तरीके से सभी मैथ के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
ताकि हमारी जब भी अगली वीडियो आए तो वो सबसे पहले आपके पास आए और आप मैथ को एक आसान लैंग्वेज में सीख सकें और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाए। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।